साल है 1162, 1162। जगह है मंगोलिया का ऊबड़ खाबड़ हवादार मैदान। एक लड़का पैदा हुआ, नाम तेमुजिन। वो येसुगेई का बेटा है, जो एक छोटे से मंगोल कबीले का सरदार है। कहते हैं उसके हाथ में खून का थक्का लेकर पैदा हुआ था, जो मंगोल लोक कथाओं में इस बात का संकेत है कि वो बड़ा होकर एक महान नेता बनेगा। मैदान में जिंदगी बहुत कठिन है, संसाधन कम है और खतरा हमेशा बना रहता है। कबीले लगातार प्रभुत्व के लिए लड़ते रहते हैं। छोटा तेमुजिन इस बेरहम माहौल में जीने के तरीके जल्दी सीख लेता है। वो चलने से पहले घुड़सवारी करना सीख जाता है। वो शिकार और तीरंदाजी में कुशल हो जाता है, जो एक घुमंतू योद्धा के लिए जरूरी गुण है। लेकिन उसके शुरुआती जीवन में दुख भी है। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, तब एक बड़ा दुख आया। उसके पिता को एक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया, जिससे तेमुजिन और उसका परिवार असुरक्षित हो गया। उसके पिता को एक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया, जिससे तेमुजिन और उसका परिवार असुरक्षित हो गया। उन्हें अपने कबीले से निकाल दिया जाता है और उन्हें अपना पेट भरने के लिए खुद ही छोड़ दिया जाता है। इस कठिन समय में तेमुजिन और उसका परिवार एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उन्हें अपने कबीले से निकाल दिया जाता है और उन्हें अपना पेट भरने के लिए खुद ही छोड़ दिया जाता है। वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं, हर दिन एक नई चुनौती का सामना करते हैं। कई सालों तक तेमुजिन और उसका परिवार गरीबी में रहते हैं। वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, खाना ढूंढते हैं और अपने दुश्मनों से बचने के लिए लगातार भागते रहते हैं। वे जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं, खाना ढूंढते हैं और अपने दुश्मनों से बचने के लिए लगातार भागते रहते हैं। इन कठिन परिस्थितियों ने तेमुजिन को मजबूत और दृढ़ बना दिया। इन मुश्किल सालों के दौरान तेमुजिन विश्वासघात और कठिनाई का अनुभव करता है, जो उसके चरित्र और उसके संकल्प को आकार देता है। वह अपने परिवार की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता है। उसे कुछ समय के लिए पकड़कर गुलाम भी बना लिया जाता है, जो मैदान में जीवन की अनिश्चितता का प्रमाण है। लेकिन तेमुजिन ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन इन सब के बावजूद तेमुजिन अद्भुत लचीलापन और चालाकी दिखाता है। वह हर मुश्किल का सामना करता है और हर बार और मजबूत बनकर उभरता है। वह कैद से बच निकलता है और धीरे धीरे अनुयायियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो उसकी ताकत और करिश्मे से आकर्षित होते हैं। तेमुजिन का नेतृत्व कौशल और उसकी दृढ़ता उसे एक महान नेता बनाते हैं। वह अपने पिता की मौत का बदला लेने और बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एकजुट करने की कसम खाता है। तेमुजिन का यह सफर उसे इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक बनाता है। इस समय मंगोल कबीले आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके बीच की दुश्मनी और संघर्ष ने उन्हें कमजोर और बिखरा हुआ बना दिया है। वे लगातार एक दूसरे के साथ युद्ध में रहते हैं और यह संघर्ष उनकी संस्कृति का एक हिस्सा बन गया है। उनकी वफादारी रेगिस्तान की रेत की तरह बदलती रहती है। हर कबीला अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है और यह अस्थिरता उनके भविष्य को अनिश्चित बनाती है। तेमुजिन समझता है कि जीवित रहने के लिए उसे इन युद्धरत कबीलों को एकजुट करना होगा। वह जानता है कि एकजुटता ही उनकी शक्ति का स्रोत बन सकती है। वह गठबंधन बनाकर शुरू करता है, अक्सर शादी के माध्यम से। यह न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता भी लाता है। वह कई लड़ाइयों में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, जिससे वह एक शानदार रणनीतिकार और निडर योद्धा के रूप में ख्याति अर्जित करता है। उसकी नेतृत्व क्षमता और साहस उसे अन्य नेताओं से अलग बनाते हैं। वह अपनी निष्पक्षता और अपने अनुयायियों के प्रति अटूट वफादारी के लिए जाना जाता है, जो गुण उसे अन्य मंगोल नेताओं से अलग करते हैं। उसकी यह विशेषता उसे अपने अनुयायियों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बनाती है। कूटनीति और युद्ध के संयोजन के माध्यम से वह कदम दर कदम अधिक से अधिक कबीलों को अपने झंडे तले लाता है। उसकी रणनीति और दूरदर्शिता उसे एक महान नेता बनाती है। उसका दृष्टिकोण एक एकीकृत मंगोल राष्ट्र बनाना है, जो इस क्षेत्र और उसके बाहर हावी होने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यह एक ऐसा सपना है जो उसे निरंतर प्रेरित करता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो निरंतर आंतरिक कला और अस्थिरता से थके हुए कई मंगोलों के साथ प्रतिध्वनित होता है। तेमुजिन का नेतृत्व उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। 1206 में मंगोल सरदारों की एक सभा में, जिसे कुरुलताई कहा जाता है, तेमुजिन के वर्षों के संघर्ष का समापन एक महत्वपूर्ण घटना में होता है। इस सभा में मंगोल सरदारों ने तेमुजिन को अपने नेता के रूप में चुना। तेमुजिन के वर्षों के संघर्ष का समापन एक महत्वपूर्ण घटना में होता है। उसने अपने दुश्मनों को हराया और अपने सहयोगियों का विश्वास जीता। इस सभा में
मंगोल सरदारों ने तेमुजिन को अपने नेता के रूप में चुना। उसे सभी मंगोल कबीलों के नेता के रूप में चुना जाता है। उसे चंगेज खान की उपाधि दी जाती है, जिसका अर्थ है समुद्री शासक या सार्वभौमिक शासक। यह उपाधि उस विशाल महत्वाकांक्षा को दर्शाती है जो चंगेज खान अपने लोगों के लिए रखता है। यह उपाधि उस विशाल महत्वाकांक्षा को दर्शाती है जो चंगेज खान अपने लोगों के लिए रखता है। वह अब केवल मंगोलों को एकजुट करने से संतुष्ट नहीं है। अब वह अपने साम्राज्य के विस्तार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। वह अब केवल मंगोलों को एकजुट करने से संतुष्ट नहीं है। अब वह अपने साम्राज्य के विस्तार पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। उसके पहले निशाने चीन में शीजिया और जिन राजवंश हैं। उसके पहले निशाने चीन में शीजिया और जिन राजवंश हैं। इन राजवंशों के खिलाफ लड़ाई में मंगोलों ने अपनी युद्ध कौशल और रणनीति का प्रदर्शन किया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल एक दुर्जय लड़ाकू सेना है। वे विशेषज्ञ घुड़सवार और धनुर्धर हैं जो विशाल दूरी तय करने और विनाशकारी हमले करने में सक्षम हैं। वे विशेषज्ञ घुड़सवार और धनुर्धर हैं जो विशाल दूरी तय करने और विनाशकारी हमले करने में सक्षम हैं। उनकी सेना की गति और चपलता ने उन्हें अजेय बना दिया। चंगेज खान रसद और रणनीति का भी एक मास्टर है। ये सुनिश्चित करता है कि उसकी सेनाओं को अच्छी आपूर्ति की जाए और रणनीतिक रूप से तैनात किया जाए। उसकी योजनाएं हमेशा सटीक और प्रभावी होती हैं, जिससे उसकी सेना को हर लड़ाई में बढ़त मिलती है। भाग 5 स्वर्ग की तलवार। चंगेज खान के सैन्य अभियान किसी किंवदंती से कम नहीं है। वह चीन से लेकर मध्य एशिया, फारस और पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों तक विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है। उसका साम्राज्य इतिहास के सबसे बड़े सन्निहित भूमि साम्राज्यों में से एक बन जाता है। उसकी सेना अपनी गति, अनुशासन और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। चंगेज खान अक्सर अपने दुश्मनों का मनोबल गिराने के लिए अपनी क्रूरता की कहानियां फैलाकर मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करता है। आत्मसमर्पण करने वाले शहरों को अक्सर बख्शा जाता है, लेकिन जो विरोध करते हैं उन्हें पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ता है। मंगोल विजय के साथ बड़ा रक्तपात होता है, जो अपने पीछे तबाह हुए शहरों और बिखरी हुई सेनाओं का निशान छोड़ जाता है। हालांकि चंगेज खान केवल खून की प्यास से प्रेरित नहीं है। वह एक व्यावहारिक शासक है जो अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए व्यापार और स्थिरता के महत्व को समझता है। भाग 6 आतंक और प्रशासन। एक दो तरफा तरीका। जबकि क्रूरता के लिए चंगेज खान की प्रतिष्ठा उससे पहले है, वह एक चतुर प्रशासक भी है। वह कई सुधारों को लागू करता है जो उसके साम्राज्य को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। वह यासा के नाम से एक कानूनी संहिता स्थापित करता है जो मंगोल जीवन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करती है। वह एक केंद्रीकृत नौकरशाही का परिचय देता है, जिससे आदिवासी वफादारी को शासन की एक अधिक एकीकृत प्रणाली से बदल दिया जाता है। वह अपने साम्राज्य के भीतर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, जिससे विजित लोगों को अपने स्वयं के धर्मों का पालन करने की अनुमति मिलती है। संचार के महत्व को पहचानते हुए वह यम के नाम से एक डाक रिले प्रणाली स्थापित करता है, जिससे उसके विशाल क्षेत्र में संदेशों का तेजी से प्रसारण होता है। भाग 7 सिल्क रोड और फैलता हुआ शब्द। शायद चंगेज खान की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक सिल्क रोड का उसका पुनरुद्धार है। उसके शासन में सिल्क रोड शांति और समृद्धि के दौर का आनंद लेता है। पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाता है। दुनिया के सभी कोनों से व्यापारी, यात्री और मिशनरी उसके साम्राज्य में आते हैं, अपने साथ नए विचार और प्रौद्योगिकियां लाते हैं। चंगेज खान का शासनकाल अभूतपूर्व सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैश्वीकरण का काल है। उसका साम्राज्य संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन बन जाता है, जिसमें फारसी खगोलविद चीनी विद्वानों के साथ काम करते हैं और यूरोपीय व्यापारी अरब व्यापारियों के साथ बातचीत करते हैं। विचारों के इस आदान प्रदान का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो आने वाली सदियों में कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करता है। भाग 8 खान की अंतिम सवारी। 1227 में दशकों की विजय के बाद चंगेज खान का जीवन समाप्त हो जाता है। उसकी मृत्यु की सही परिस्थितियां रहस्य में डूबी हुई हैं। कुछ वृत्तांतों से पता चलता है कि घोड़े से गिरने के कारण लगी चोटों से उसकी मृत्यु हो गई, जबकि अन्य बीमारी की ओर इशारा करते हैं। अपने गूढ़ स्वभाव के अनुसार चंगेज खान का दफन स्थान भी एक गुप्त रहस्य है। किंवदंती है कि उसके अंतिम विश्राम स्थल को छिपाने के लिए
उसके अंतिम संस्कार के जुलूस ने नदियों का रुख मोड़ दिया और उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का नरसंहार कर दिया। आज तक कई अभियानों और खोजों के बावजूद चंगेज खान का मकबरा अनदेखा है। भाग 9। समय के माध्यम से चंगेज खान की गूंज। चंगेज खान की विरासत एक जटिल है। वह लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार एक क्रूर विजेता था। फिर भी वह एक शानदार रणनीतिकार, एक करिश्माई नेता और एक कुशल प्रशासक भी था, जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उसने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसने सिल्क रोड को पुनर्जीवित किया, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के युग की शुरुआत की। उसके वंशज उसके नक्शे कदम पर चलते हुए मंगोल साम्राज्य का और विस्तार करेंगे, इसकी सीमाओं को कोरिया से हंगरी तक फैलाएंगे। चंगेज खान की कहानी महत्वाकांक्षा की शक्ति, नेतृत्व की जटिलताओं और इतिहास के पाठ्यक्रम पर एक व्यक्ति के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है। वह आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। उसका नाम हमेशा के लिए समय के इतिहास में अंकित है।